प्रोग्राम और हमारी कुछ नज़दीकी है कि हमारे इस प्रोग्राम में किसी एक शख्स को एक ऐसी चीज़ अता होने वाली है जिसे हमें बहुत खुशी महसूस होगी। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है जो लातूर से है, मोहम्मद रफीक भाई। मोहम्मद रफीक भाई जो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, जो वो शागिर्द होना चाहते हैं हमारे सबसे प्यारे और दुलारे उस्ताद सैयद अब्दुल कबीर साहब के। तो आपसे बहुत है कि अच्छे से और खुशी के लम्हे को चार चांद आप लगाएं। तो जोरदार तालियां भाई। ये जो मेरे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट ने दी थी, तो मैंने कहा मैं जब आऊँगा तो इंशाल्लाह देखता हूँ। और सबसे पहले मैं हमारे जो खलीफा हैं, खलीफा उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं इनको शागिर्द बनाना चाह रहा हूँ अपने लातूर में। किसी को कोई किसी को भाई वो तो नहीं है, किसी को बना सकते हैं? बिल्कुल, आपकी इजाज़त है। जोरदार तालियां। ये अच्छा काम और अच्छे काम के साथ सभी ने बताया है कि उस्ताद कैसा होना चाहिए। तो इस लिहाज से जोरदार तालियां भाई। आपकी तालियों की गुरु उनकी हौसला अफजाई कर सकती है, बढ़ा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी का और डॉक्टर जी साहब खलीफा का। इनकी गुडफोर्सी जो होने जा रही है इस साल जो टूर्नामेंट हुए लातूर में जिला चैंपियन, तो उसमें उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिखाई है। तो ये गुडफोर्सी है दूसरे कमेटी की तरफ से की जा रही है। तो बहुत शुक्रिया। शहबाज भाई की दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर आए और जो गुडफोर्सी उनकी गुडफोर्सी करेंगे। अजहर भाई, शहबाज भाई ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दौड़ाए हैं और आप जानते हैं शहबाज भाई किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मरहूम उस्ताद अली और 5 कबूतर का टाइमिंग था, 6 कबूतर उड़ाना था और 5 कबूतर का टाइमिंग था, जिसमें 150 होते 2 मिनट, जो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टारगेट अचीव किया है उन्होंने। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मोहसिन भाई की दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज के सामने आए। ये हमारे वकील से जिला चैंपियन में हुआ है और इनका सेकंड नंबर बैठा है, जो जिसमें 6 कबूतर उड़ाना था। जो और एक टूर्नामेंट हुई थी 11 कबूतर की, जिसमें 11 कबूतर में से 10 का टाइमिंग था है ना। तो 10 कबूतर के टाइमिंग में 58 घंटे 36 मिनट बनाकर हमारे वकील की तरफ से उन्होंने भी हमारी काम बढ़ाई है। तो उनकी गुडफोर्सी के लिए इसके मोहर शायद भाई से दरख्वास्त है कि वो आए। और एक गुडफोर्सी है भाई, खास रिक्वेस्ट चाहिए अब्दुल से गुजारिश है कि उस देश के सामने आज जो है एक मेरे अजीज दोस्त जिसकी तारीफ कितनी भी करें तो कम है, और मेरे नज़र में मेरे हद तक जो शौक को उरूज में
जिसको बोलते हैं उमरूज और मोहब्बत और ब्रीडिंग कर को कबूतर को उड़ाना जो सीखे, मेरे नज़र में शफी भाई है। इसलिए जो है ना एक नया अभिनव जो नया प्रतिभा है, तो मैं मेरे तरफ से शफी भाई की और बहुत जो है ना मुलाकात हुई और मैं बिल्कुल भी करूँ शफी भाई की। जोरदार तालियां बनी तबियत करने की किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शफी पटेल जो है ना एक ज़बरदस्त माशाअल्लाह बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे कल्चर परवर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तबियत। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो खास तौर से हमारे मशहूर बैठे जो भोपाल से आए और अजहर जो हमारे परवरी से आए और हैदराबाद से आए, सुल्तानपुर जिले से आए अपने बाबा भाई और लातूर से आए मुश्किल उससे संदीप सर आए जो लातूर से और गंगा से सिद्धू सर आए और अपने बाबू भाई आए और राठौर सर आए। इन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सभी कमेटी मेम्बरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम कमेटी ने जो टूर्नामेंट में जो हिस्सा लिए उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह सभी अल्लाह से गुजारिश है। और एक बात ये है कि अभी जो हमारी जो कमेटी है वो किसी मसलियत की वजह से कमेटी में बर्खास्त कर दिया, तो इंशाल्लाह मैं दूसरी कमेटी और बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अजहर भाई से और कबीर भाई से और मुख्तलिफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए और कमेटी का उद्घाटन करें। ये हमारे इंडिया भाई को बहुत बहुत मुबारक हो कि नई जो इन्होंने कमेटी बनाई है, नई कमेटी और पुरानी दोनों को के लिए बहुत बहुत मुबारक। और हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल कबूतरबाजी में शौक बढ़ाने में हम लोग सब आपके साथ हैं। कभी भी हमारे साथ कोई भी काम हो जरूर बताइए और उस शौक को आगे बढ़ाइए और अगली बार इंशाल्लाह और बेहतरीन तरीके से आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करिए और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। देखो कमेटी कोई भी हो, अगर उसके अंदर कोई नाइंसाफी है तो उसका मसला बैठ के हल किया जाए। तो फिर उसके अंदर आखिर बात क्या है, एक जिले में 3-3, 4-4 कमेटी बन रही है। इसकी वजह क्या है कि भाई एक कमेटी भी है तो बस है, तो ठीक है, दूसरी एक कमेटी बनती, फिर 3 कमेटी बनती। तो मेरा यहाँ तक एक ख्याल है, मैं अपने ख्याल पेश कर रहा, ये मेरे खुद के ख्याल है कि ऐसा कभी भी कहीं भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी होती कि भाई इनसे अपना बनता ही नहीं, तो फिर उसका रास्ता अलग, अपना रास्ता अलग। लेकिन ये ताल्लुक से एक दूसरे में नाइंसाफी कभी पैदा मत करो, मिलजुल के रहो। जैसा कि बताए मुफ्ती खान साहब ने, हमारे उस्ताद अब्दुल कबीर साहब ने और जो उनके मरूफ उस्ताद अयूब साहब ने जो मैसेज दिए, इससे कुछ सीखो। यूट्यूब पे आज भी उनका लाइव मैसेज है, आज भी सुन सकते हैं आप, उनसे मैसेज ले सकते हैं।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये पार्टी बनी। ये बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं ये पार्टी के सभी मेंबर को, मतलब कविश भाई, नागेश आटा ने माशाल्लाह ये भी कमेटी इंशाल्लाह आगे बड़ा प्रोग्राम कीजिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और सक्सेसफुल कमेटी रहेगी। देखो ये कमेटी जो है ना, मैं भी परमानी में हूँ, हमारे ऐसी कोई जगह नहीं देखा, छोटी बड़ी हर जगह वहाँ 2 4 5 ग्रुप है और वो जिंदगी भर मिलेंगे अपने भी नहीं मिलेंगे नहीं, हर महल्ले में है, गली में है, पड़ोस में है, रिश्तेदारों में है। तो कबूतरबाजी तो छुट्टी नहीं सकती उसकी वजह से। ये तो सबसे बड़ा एक पॉलिटिक्स ऐसी चीज इसके अंदर है कि मैं तो बोलता किसी को अगर पॉलिटिक्स सीखनी है तो पूरी कबूतरबाजी सीख लो, वो आराम से सीखेगा, कहीं नहीं। तो जो भी है इसको वही लेवल पे लो, पॉलिटिकल लेवल पे रखो, इसको पर्सनल मत लो। जैसा कि ये कमेटी बनी, अभी आपके जो दूसरे लोग भी होंगे यहाँ पे मौजूद, देखो नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन वो लोगों ने भी ये चीज़ को पर्सनल नहीं लेना, उनके प्रोग्राम को ये अटेंड करना, ये प्रोग्राम को वो अटेंड करना, सब एक जगह बैठना, मिलजुल के टॉक करना, प्रोग्राम अटेंड करके देखो अपनी घर का मसला कभी भी याद रखो, पड़ोसी ने सीख जाता, अपने को अपना मसला सुझाना पड़ता, पड़ोसी आके कभी नहीं कर सकता। हम आपके पड़ोसी है, यहाँ पे आए वाले और इंशाल्लाह आगे देंगे। चाहे ये ऐसे 5 कमेटियाँ बनो, 10 कमेटियाँ बनो, लेकिन सब एक जगह बैठ के शौक करो, बस इतना ही बोलना है मेरा, बाकी कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो नई कमेटी को कि माशाल्लाह बहुत अच्छी कमेटी इन्होंने बनाई है। लेकिन बहुत अच्छी बात जो है हमारे अजहर खान साहब ने भी बताई कि कमेटियाँ बनाने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट लेने से होता है। और अभी वो मेरे पूरी पूरा कैटेगरी थी कि ये क्या हुआ, तो वाला इसके अंदर मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कभी कमेटी नहीं बनाया, लातूर के अंदर भी मैंने कमेटी नहीं बनाई। और इस साल भी मेरे को जब पता चला कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, राठौर साहब को मैंने बोला आप हैंडल करो, मैं तो जा रहा हूँ। और मैं जानबूझ के काम निकाल के मुंबई चला गया, मैं जानबूझ के टूर्नामेंट में मौजूद नहीं था। एक दिन के लिए ऑल इंडिया के लिए आया, उस दिन ही मसला हो गया, तो मैं एक दिन के लिए भी नहीं आता, टूर्नामेंट भी चलते रहे। अगर मेरे से प्रॉब्लम है मैं नई कमेटी नहीं बनाती, मैं बोल रहा हूँ कमेटी है, एक ही कमेटी को सपोर्ट करें, जैसा हमारे राठौर साहब बोलते हैं एक ही कमेटी हम सबकी बना दो, पूरे मराठवाड़ा की बना दो, और मराठवाड़ा की बना के अदर खान साहब कमेंट बना देंगे। क्यों वजह क्या है कि अदर खान साहब बहुत न्यूट्रल इंसान है, बहुत ये हम थोड़े जज्बाती हैं, अभी भी मैं बोलता हूँ मेरी मानती है कि हम जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन अदर खान साहब जो है वो न्यूट्रल इंसान है। तो मैंने कहा जैसे कि मराठवाड़ा केसरी करते हैं, एक मराठवाड़ा की टूर्नामेंट बनाते हैं और उसमें हर कमेटी वाला इन्वॉल्व होता है, एक कमेटी बना और उससे ज़्यादा टूर्नामेंट्स को ज़्यादा कमेटियाँ बना के और ज़्यादा मसले अपने को टूर्नामेंट्स बनाने, कमेटियाँ नहीं बनानी, गलत जगह मतलब ध्यान जा रहा है कबूतरबाजी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि टूर्नामेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। और मैंने प्रबंध के अंदर भी एक जो है चीज़ बोली थी कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात है। मतलब एक हो जाए तो हम सूरज बन सकते हैं, सूरज की रोशनी बहुत है, रात में 1000 तारे दिखते लेकिन उनकी रोशनी कुछ काम नहीं है। वैसा 1000 कमेटियाँ बना के कुछ फायदा नहीं, एक कमेटी बनाइए, सूरज की तरह मजबूत रहिए तो उससे कुछ काम बनेगा, वरना इन बिखरे हुए कमेटियों से कुछ काम करने वाला नहीं। आपके टूर्नामेंट में आप 4 लोग लेगी, आपस में खेलते बैठो, वो 4 लोग खेलते बैठेंगे, वो इससे कॉम्पिटिशन नहीं होगा। एक ही कमेटी में लेना चाहिए, 50-50 लेना चाहिए भाई, 7-7 इनाम रखो, 50 लोगों के अंदर टारगेट करो, सिर्फ उसको कंपटीशन को कम क्यों करें। आप जानते हैं एक एडवर्टाइज आता था पहले कि एक बच्चा घर पे आता है और बहुत थका हारा होता है, उसकी माँ उसको खिलाती है, तो पापा आता है, पापा के बैठता है, बोलते इतनी खातिरदारी बेटी की क्यों हुई, बोले आपका बेटा सेकेंड आया बोले रेस में, तो बाप को बड़ा गर्व होता है, बोलता रेस में कितने लोग थे, बोलता 2, तो दूसरा तो यही आने वाला ना, चलते क्या रेस भी जाता तो दूसरा ही आता है। ये हालत होने वाली है, वही कमेटी आज सेकेंड इनाम मिला है, लोग कितने थे पार्टिसिपेंट, 5 में अगर आपको पहला इनाम दूसरा इनाम लग रहा है, ये कंपटीशन नहीं है, 50 में लगना चाहिए। इसलिए ऑल इंडिया की टूर्नामेंट का महत्व ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है। क्यों बोले ऑल इंडिया में कंपटीशन होता है, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। वैसा कमेटी एक ही रहती है, अच्छी खासी कमेटी बनाते न्यूट्रल और सब उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। 11 कबूतर 7 कबूतर के लिए थे हमारे राठौर साहब 20 पर दिए बहुत, वो बोल रहे थे मेरे तो पूरे बाल झड़ गए, मैं अगली बार देने वाला नहीं, मेरे को बहुत टॉर्चर हुआ है। रात में बेचारों को सच में इतना परेशान किया गया, हकीकत बात है आपको, रात में 1 बजे क्लियर में उनको फोन किया कि अब भी आपके में मेरी जीती वाली मनी वापस नहीं। वो परेशान होता था कि कोई 1 बजा रहा था, बेचारों को मसला सॉल्व करके ठीक बनते, बोले मेरे नसीब की मेरी बीवी मायके गई थी,
वो खुद बोले ये मेरे नसीब की हो गई थी इसलिए मैं हैंडल किया, वरना मैं मेरे घर से निकल। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं आप उन्हीं को निकाल रहे हो ना, तो कुछ होने वाला नहीं। जो लोग मेहनत कर रहे हो उनको सताओ ना, उनको लेने दो टूर्नामेंट अच्छी तरीके से। हम सब एक होते हैं, अच्छी टूर्नामेंट लेते हैं। कमेटी का वैल्यू नहीं है, इस बैनर का कोई वैल्यू नहीं है। अब ये जाके किसी की पीठी पे लगेगा, बरसात का मौसम है ना, तो पानी अंदर नहीं आने के लिए लगेगा। ये कीमती नहीं है, ये इनाम जो है, ये ट्रॉफी जो बड़ी बड़ी मिली है ना, ये कीमती है। आप इसको देख के अगले साल इससे ज़्यादा बनाइए, 81 घंटे बनाइए, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़िए और आगे बढ़िए। तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी बात बोली हमारे अजहर खान साहब ने। लातूर के अंदर भी हमारे जो है भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो हमारे चचेरे भाई जो है वो ठहर रहे हैं, तो वो बोले भैया आप ठहरो, मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ। कई साल मैंने कबूतरबाजी, मेरे को जो जान पहचान हुई है सच में भी मैंने कबूतरबाजी से सीखा। आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितने लोगों को परखा है और जाना है वो कबूतरबाजी ने मेरे को सीखा है। इसलिए मैं मरे तक कबूतरबाजी का शौक करूँगा, क्योंकि इसने जो मेरे को तोहफा दिया है, सबसे बड़ी चीज़ पहचाना, इंसान पहचाना, वो मैंने कबूतरबाजी से सीखा। तो कबूतरबाजी बहुत कुछ सिखाती है, हम भी देती है, खुशियाँ भी देती है, लेकिन आपको कुछ बना के जाना है। तो कमेटी एक बनाइए, अच्छे से रहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए। बिल्कुल सही बात है, हम तो पड़ोसी है, आप आपस में मसला करेंगे। कितने प्लेयर हैं, कितनी पीटियाँ होंगी यहाँ पे? 18 होंगी, 20 होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। पहले 15 है कबूतरबाजी। अगर मैं तो वही बता रही थी कि पहले से 15 है। मेरे को तो क्या कुछ नहीं बोला गया था, जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था कि मेरे वालिद ने मेरे को बोला था फकीरों का शौक है, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं बोला फकीरों का शौक कैसा हो? तो बोले कबूतरबाजी से आदमी फकीर बनता है। मैं बोला आपका ये अंधविश्वास है। बोले नहीं बेटा, अंधविश्वास नहीं है। कबूतरबाजी में आने के बाद क्या होता है, आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है। अब उसको दिए 10 एकड़ प्रॉपर्टी, देख रहे हैं क्यों? तो पैसा तो आ नहीं रहा, आप काम धंधा तो नहीं कर रहे, सुबह से शाम तक कबूतरबाजी गई 1 एकड़, फिर गई दूसरी एकड़, फिर कोई आके बाजी पूछ लेता है आपसे, गई 5 एकड़। इस तरह फकीरियाँ जादू से नहीं आती। कबूतरबाजी में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। पहले तो ये होगा नवाबियत क्यों गई, नवाबों ने अपनी क्यों कोई लखनऊ में जो होता था यही होता था, लगी 10 एकड़ पे, लग गई गए बस। अरे वो 10 एकड़ तुम्हारे बाप दादा ने छोड़ दी थी तुम्हें कुछ बढ़ाने के लिए, 10 का 20 करते, आपने 10 का 0 कर दिया। इसीलिए फकीरी का शौक, खुद आपस में लड़ते हैं। इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत लाइट हार्टेड की आपकी हॉबी है, इसको हंसते हुए। अगर मेरी बात हो रही थी उस्ताद सफी साहब के लड़के आदिल से, तो मैंने कहा कि यार आपके ब्रीड्स आ रहे हैं, तो मेरे को आप एक वॉइस छोड़िए कि आपके हैं या नहीं है कबूतर, क्योंकि मेरे को बहुत टॉर्चर हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आपके दादा उस्ताद है और दूसरे ब्रीड लेके आ रहे, आप नहीं ला रहे। मैंने कहा यार उस्ताद सफी साहब तो हमारे दादा उस्ताद है, हमारे उस्ताद की भी उस्ताद है, मतलब उनकी नस्लें अपने पास नहीं है, दूसरे लेकर आ रहे, तो करना क्या है? अब हमारे भी पार्टी वाले हमारे पीछे लगे, आपके पास पैसा है आप मंगा लीजिए। तो मैंने आदिल साहब से बोला कि आप कैसे, वो बोले ना मेरे वालिद ने ऐसा किया, बताइए। हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, लेकिन अगर मेरे बाप के दोपहर में किसी का घर चल रहा है तो मैं रोकता भी नहीं हूँ। इससे बड़ी बात नहीं क्या है। और बहुत अभी मैं बाबा भाई से भी बात कर रहा था कि लातूर के अंदर जो है बहुत सारे दूसरे उस्ताद आ रहे हैं, दूसरी पार्टी आ रही है। तो मैंने कहा ये मेरा फक्र है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो दूसरे उस्ताद आ रहे हैं वो खिलाड़ियों की क्षमता देख के नहीं आए, वो मुख्तलिफ मन की नफरत में आ रहे हैं। तो वो मेरे को बहुत खुशी है कि वो क्षमता ही नहीं देख रहे, काबिलियत नहीं देख रहे, बस उस्ताद यू पार्टी है सामने, तुम भी उतरो। मैंने कहा चलो अच्छा है, तो मेरी वजह से वो भी फायदा होगा। तो मैंने कहा चलो बदनाम हो रहे हैं कि नाम हो रहा है, तो नाम होते रहना चाहिए। तो कमेटी एक बनाइए, अच्छी बनाइए, अच्छे टूर्नामेंट्स लेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हमारे अजहर खान साहब को लेंगे, हमारे उस्ताद सभी साहब को लेंगे। जो बड़े इन्वॉल्व होंगे इनके फैसलों पर सबको एतबार होगा। एक बार का हमारे अगर हम बोलते हैं तो क्या होगा कि मसला हो जाएगा, ये तो लातूर के ये चिड़ के बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर उस्ताद ऊपर से ही बोलते हैं तो फिर सही खत्म है। और अगर अजहर खान साहब बोलते हैं कि ये खास डिसीजन है, ये ऐसे ऐसे देना, बात ही खत्म हो जाएगी। तो हम एक बनाते हैं अच्छी सी कमेटी, एक पूरी ओवरऑल, और फिर शौक करते हैं और शौक को बढ़ाते हैं। उसी के लिए तो हम जमा हुए हैं, हर साल जमा हो, इससे बड़ा मजमा लगे। बम्बई का फंक्शन जब हमने पहली बार देखी थी तो मैंने वीडियो बना के अपने वालिद को बताया था, ये देखिए कबूतरबाजी का। मैं दुबई गया ना कबूतरबाजी के पहचाने, मेरे सरनेम पे मेरे को पता नहीं किस तरीके की थी, मुझे अपना बना। तो मेरे को खुशी ये थी कि ये मेरे खानदान की वजह से मेरे को नहीं मिला। लातूर में क्या है, लोग बोल देते हैं आप उस खानदान के अपना चलता है, एक कबूतरबाजी में जो मिला है वो मेरी वजह से मिला है। तो फक्र है मुझे अपने आप पर, यार मेरे को देख के उस्ताद यूँ थी। और हम जाके वहाँ पे रहे, उस्ताद से अल्लाह जन्नत नसीब करे। 14 दिन हम दुबई में रहे, दुबई जैसे उसमें रहे, यूएई में रहे, उस्ताद ने हर जगह घुमाया। जितने दिन हम लेके गए उतने वापस कर दिया। हम सुपर मार्केट से शॉपिंग करे तो अरबाब के आदमी वहाँ खत्म, वो पेमेंट ही नहीं ले रहा वहाँ, उस्ताद से ही पेमेंट ली उसने, हमसे नहीं ली, इतनी उनकी रिस्पेक्ट। तो उन्होंने 14 दिन ला के रखा। कबूतरबाजी मेरे को दुबई लेके गई, 14 दिन रुकाई, शौक कराई, उस्ताद इस्माइल जैसे इंसान मिली, एक से कबूतर मिले, अंडे भी मिले, मछली मिली, तेल पानी मिला, क्या नहीं मिला, इज्जत मिली, सब मिली।
तो ये है कबूतरबाजी बहुत कुछ दूसरा भी लेके जाती है, सिर्फ नफरतें नहीं देती, मोहब्बत भी बहुत देती है। उसमें ये देखा कि इज्जत है, मोहब्बत है, हर चीज़ है। प्यार मोहब्बत से करो, ऐसे उस्तादों का साथ रहा तो 4 चांद लग गए। वाकई में मराठवाड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले एक रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास, तो मैंने उनको सिखाया, किसी ने रिकॉर्डिंग कीजिए ऊपर बड़े उस्तादों को, तो उन्होंने कहा कि लातूर जाइए अच्छी नस्ल है, तो वो बोल रहे नहीं महाराष्ट्र में लातूर जो है वो बड़ा बन चुका है प्लेट बेचने का, अब हम वहाँ नहीं जाने वाले। तो मैंने इतना बदला, मैंने बोला नहीं टूर्नामेंट में बढ़ानी पड़ेगी भाई, कोई दूसरा ही इंप्रेशन जाए। अभी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, तो पर्सनल बात है, लेकिन बोलिए मत। जैसे इलाहाबाद गढ़ है वैसे महाराष्ट्र में लातूर गढ़ बन गया। चलो नाम तो हो रहा है लातूर का, फिर चेंज करना है कि टूर्नामेंटों के अंदर उड़ाने के अंदर भी इसको आगे निकल जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए यहाँ पर, उस्तादों को भी बहुत शुक्रिया, उस्ताद सभी यहाँ तक आए, उनके लिए खास तालियां बनेंगी, क्योंकि उस्ताद के मन को समझ सकते हैं, उस्ताद यही करते थे बिना किसी मौका की कहीं भी चले जाते, और यही आज उस्ताद कबीर भी कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ के साथ वो आए, यहाँ पे ट्रैवल करके आए, सारे काम धंधे छोड़ के आए, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, और उस रिस्पेक्ट के बदले में हमें टूर्नामेंट नहीं लेनी चाहिए। अगले साल उनको बुलाए तो उनको भी गर्व हो कि वाकई में किसी चीज़ के लिए बुलाए, वाकई में जानदार फंक्शन के लिए बुलाए। और आइंदा जब शागिर्दी लोग तो स्टडी करके होगी, शागिर्दी का एक उस्ताद का बहुत बड़ा मकान, आपको अच्छी शॉल लेकर जाना, उस्ताद को शॉल दिलाना, बहुत सारी रस्ते रिवाज है। जिस तरह मैंने कहा आपकी जैसी इज्जत करते हैं उसे उस्ताद की इज्जत करते हैं, क्योंकि मेरे उस्ताद के लिए शायद मैं, वरना आप लोग मेरे को क्यों सुन रहे होते, मैं तो कुछ खास था नहीं, उस्ताद ने खास बना। तो उस्ताद की इज्जत कीजिए, सही तौर तरीके से आइए, उस पर विश्वास रखिए, बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, और मैं इस स्टेज पर बैठे हुए सभी उस्ताद खलीफा से मेरी गुजारिश है कि वो खाना खा लें, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। इंशाल्लाह अगले साल भी आपको आना है, ठीक है, तो आप सभी से मुलाकात है, खाना खा लें।